नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, नेचुरल हीलर, होलिस्टिक हीलर। और होलिस्टिक हीलर होने के नाते मैं चाहती हूं कि बिना दवाइयों के हमारा काम चलता रहे, दवाई खानी नहीं पड़े। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करूंगी, ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करूंगी जिसने हर किसी को परेशान करके रखा हुआ है। वो जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप में तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन उसके साथ साथ अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को और भी घेर के ला सकती है और इंसान को काफी हद तक बीमार कर सकती है। तो ऐसी एक कौन सी चीज है, क्या मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ ये बताने से पहले मैं चाहूंगी, अगर आपको टॉपिक पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं उस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। क्या है वो प्रॉब्लम? और वो प्रॉब्लम है स्ट्रेस का प्रॉब्लम। आज जिस किसी को देखो, चाहे आप छोटे बच्चे से बात कर लें, बड़े से बात करें, एडल्ट से बात करें, हाउस वाइफ से बात करें, जिससे मर्जी बात करें, हर किसी को स्ट्रेस है। क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं वो एक ऐसा हो गया जिसने सबको स्ट्रेस में डाल के रखा हुआ है। इस स्ट्रेस से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। अगर तो ये स्ट्रेस पॉजिटिव है तब तो ठीक है, हमारे काम आएगा। क्योंकि जब हम कोई भी नया काम करते हैं हल्का सा स्ट्रेस होता है, कैसे होगा ये काम, फिर लगन से उस काम को कर लेते हैं और स्ट्रेस खत्म हो जाता है। जहां तक स्ट्रेस पॉजिटिव है वो हमें नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर ये क्रॉनिक हो जाए, अगर ये लगातार हो, बहुत लंबे समय तक हो, तो ये नुकसान का कारण बन सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये स्ट्रेस कभी भी अकेला नहीं आता है। अगर आपको स्ट्रेस हुआ तो आपको नींद नहीं आएगी, अगर आपको स्ट्रेस हुआ तो मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसके साथ साथ न जाने कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। तो स्ट्रेस को तो अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। आज इसी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेस क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे उसे छुटकारा पाया जा सकता है। अब क्यों होता है तो मैंने बताया कि ये किसी भी कारण से हो जाता है, और दूसरा पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे लेते हैं। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। वो कैसे रिएक्ट करती है वो डिपेंड करता है कि आपको उससे स्ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो अगर पब्लिक स्पीकिंग की बात अगर आती है, अगर बहुत सारी बड़ी गैदरिंग में बात करने को किसी को कहें कि माइक पे जाके आप बात करो, तो एक इंसान तो ऐसा होगा जो एक्साइटेड होगा बात करने के लिए, वो उसके लिए प्रिपेयर करेगा और अगले दिन जाके धुआंधार भाषण दे देगा। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग भाषण देने में बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा होगा जिसको माइक पकड़ने में हिचकिचाहट होगी, जिसको लगेगा कि मैं इतनी पब्लिक के सामने कैसे बात करूं, तो उसके लिए ये सिचुएशन जो होगी वो स्ट्रेस की सिचुएशन हो जाएगी। और उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? वो स्ट्रेसफुली रिएक्ट करेगी और वो जब माइक पर जाएगा तो बोल ही नहीं पाएगा। सिचुएशन दोनों की एक थी, लेकिन एक के लिए वो पॉजिटिव हुआ और एक के लिए वो नेगेटिव हुआ। इसी तरीके से हर काम, जो भी काम या जो भी परेशानी या जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, हर किसी की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर हाल में खुश रहते हैं और कुछ लोग जरा सी बात होते ही परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और बहुत उनको नुकसान होता है। तो स्ट्रेस क्यों होता है ये आपने जान लिया कि ये आपकी बॉडी का रिएक्शन है। जब आपके सामने एक सिचुएशन आई, आपके ब्रेन का जो बेस है हाइपोथैलेमस, वो आपके नर्व्स के पास एक मैसेज भेजता है कि सामने एक ये सिचुएशन है, और वो नर्व्स एड्रेनल ग्लैंड के पास मैसेज भेजती हैं ताकि वो उस स्ट्रेस का सामना करने के लिए अपने आप तैयार हो जाए। और एड्रेनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करता है, कोर्टिसोल और एड्रेनल हार्मोन। अगर ये हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं तो वो सिचुएशन स्ट्रेस की बन जाती है, क्योंकि जिस इंसान को स्ट्रेस होगा उसको ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होंगे। और इसका रिलीज होने का कि आपको स्ट्रेस हो गया कैसे पता चलेगा? कि सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, बात करने में कभी तुतलाहट आएगी, सांस तेज तेज चलेगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मसल्स टेंस हो जाएंगे। और जब मसल्स टेंस होंगे तो ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए ये होता है कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और आपको सिग्नल देती है कि स्ट्रेस हो गया है, भाई बचो इससे। लेकिन अगर आप जाते हैं एलोपैथ में तो कुछ एक ऐसी दवाइयां दे देते हैं जिससे आपको नींद आए, जिसको सेडेटिव मेडिसिन भी कह सकते हैं। वो ताकि नींद आएगी तो मसल्स रिलैक्स होंगे और आप आराम से सो पाएंगे। लेकिन ये जो दवाइयां होती हैं, जो सेडेटिव्स होते हैं, उनके साइड इफेक्ट बड़े खतरनाक होते हैं। अगर किसी ने ज्यादा लंबे समय तक वो दवाई ले ली तो वो उसका एडिक्ट हो सकता है, यानी कि फिर दवाई के बिना उसको नींद ही नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो दवाई की डोज बढ़ानी पड़ेगी।
तो एलोपैथिक दवाइयां कई बार नुकसान कर देती हैं। और क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया, मैं नेचुरल हीलर, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी साइड इफेक्ट किसी को। बहुत अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे पास बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो स्ट्रेस से हमें बचा सकती हैं, स्ट्रेस से लड़ने की हमको ताकत दे सकती हैं। जैसे अश्वगंधा है, पेपरिन है, ये सारी चीजें अगर हम सही तरीके से यूज करें तो हमारे लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तो इनको कैसे यूज करना है वो बताने से पहले मैं आपके साथ एक रेडीमेड फॉर्मूला शेयर करती हूँ जो जिसमें ये सारी चीजें हैं और जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह सुनोवा का एंटी स्ट्रेस कैप्सूल्स। ये सारी हर्ब्स इसमें कैप्सूल की फॉर्म में है और आपको दिन में 1 या 2 कैप्सूल लेनी है। सुबह शाम ले सकते हैं या डॉक्टर जैसा एडवाइस करता है उस हिसाब से भी ले सकते हैं। इसमें अश्वगंधा है, इसमें ब्राह्मी है, इसमें पेपरिन है, इसमें एक चीज और है गोटू कोला, वो भी एक हर्ब है जो ब्राह्मी के जैसे ही होती है, ब्राह्मी जैसा ही काम करती है। अब मैं अगर बात करूं अश्वगंधा की, तो अश्वगंधा एक एडेप्टोजीन है, यानी कि बॉडी के जिस पार्ट को हीलिंग की जरूरत है वहीं जाके वो हील करेगा। अश्वगंधा की ये क्वालिटी है। और स्ट्रेस के लिए तो बहुत ही अच्छे से काम करेगा, आपके माइंड को काम करने के लिए, शांत करने के लिए काम करेगा और आपकी नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए काम करेगा। इसी तरीके से ब्राह्मी जो है वो अश्वगंधा से मिलने वाले बेनिफिट्स को जल्दी से अब्सॉर्ब करने में बहुत मदद करेगी, एंजाइटी के लेवल को कम करने में मदद करेगी और इन दोनों के इफेक्टिवनेस को और बढ़ाएगा पेपरिन। तो ये सब चीजें जब मिलकर इनका एक कॉम्बिनेशन अगर लिया जाता है तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। आप इस तरीके से रेडीमेड कॉम्बिनेशन ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप अपने लिए खुद डेली इसकी एक डोज तैयार कर सकते हैं और उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। रात को अगर आप डिनर के बाद सोने से पहले गर्म दूध में अश्वगंधा मिलाएं, ब्राह्मी मिलाएं और साथ में एक चुटकी पेपरिन मिलाएं तो ये बहुत अच्छा आपको कामिंग इफेक्ट देगा। नींद अच्छी आएगी। नींद का और स्ट्रेस का बहुत बड़ा साथ है। अगर आपको नींद अच्छी आई तो आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस है तो नींद अच्छी आएगी ही नहीं। तो स्ट्रेस को अगर दूर रखना है तो नींद का अच्छे से साउंड स्लीप होना भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस जो है वो कई बीमारियों का कारण बन सकता है। स्ट्रेस हुआ, नींद नहीं आई, नींद नहीं आएगी तो नींद और स्ट्रेस जब दोनों मिल जाएंगे तो इंसान का मन करेगा कि क्या करें। उस टाइम पर उसको और कुछ नहीं सूझता है, फिर खाना शुरू कर दो, ज्यादा खाना शुरू कर दो। ज्यादा कैलोरी खाई तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जिसको स्ट्रेस ज्यादा रहता है उसको हार्ट का प्रॉब्लम होने के 90% चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है आपके माइंड में इतनी उथल पुथल मचा के रखता है कि आप क्लियरली कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाते हैं और अपने आप को मुसीबतों में घिरा हुआ समझते हैं। इवन बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस ना हो इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लंबी सांस ली और धीरे धीरे इस तरीके से सांस को छोड़ना है। आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं और ये सारी चीजें आपके दिमाग को शांत करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। दिमाग शांत रहेगा तो आपको जो है स्ट्रेस नहीं होगा। जो मैंने हर्ब्स के नाम बताए हैं, अश्वगंधा, ब्राह्मी और पेपरिन, ये तीनों चीजें भी माइंड की क्लैरिटी को बढ़ाती हैं, नर्व्स को सूद करती हैं, काम डाउन करती हैं, नर्व्स को शांत करती हैं, दिमाग को शांत करती हैं और दिमाग किसी भी सिचुएशन के बारे में अच्छे से सोचता है और अच्छे से उसको रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं और स्ट्रेस नहीं होता है। अगर आपको स्ट्रेस नहीं है तब भी आप ये जो भी हर्ब्स हैं इनको आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ आपके माइंड को शांत करने के लिए नहीं है। इससे आपको और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आप इन हर्ब्स को लेना शुरू करते हैं तो 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने अंदर एक काफी चेंज देखेंगे। आप एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, आपको नींद अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी, आपको किसी चीज का स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप हर काम को बहुत इफेक्टिवली कर पाएंगे। तो ये जो भी हर्ब्स हैं वो ना सिर्फ आपके स्ट्रेस को कम करेंगी बल्कि आपको बहुत बहुत सारे ढेरों हेल्थ बेनिफिट्स भी देंगी। तो जो ऐसी अच्छी चीज है जिसको आयुर्वेद ने माना है, जिसको आयुर्वेद ने आपके लिए अच्छा बताया है, तो उसे अपना लेना चाहिए। और साथ में आपके पास ये रेडीमेड फॉर्म में भी आपको मिल जाती है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप अगर इन हर्ब्स को दूध में मिला के वैसे यूज करना चाहते हैं तो वैसे भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको चाहते हैं, लेकिन ये इन चीजों को अपनी डाइट में अगर अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो इनसे आपको फायदा ही होगा और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी।
तो हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए, वजन को कंट्रोल करते हुए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।